1757 की पलाशी की लड़ाई भारत के इतिहास का एक ऐसा मोड़ थी जिसने देश का भाग्य बदल दिया। 18वीं सदी के मध्य तक मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था और भारत कई छोटी-छोटी रियासतों में बंट गया था। बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे नवाब अपने-अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। इस बीच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में व्यापार करने आई थी, धीरे-धीरे राजनीति में हस्तक्षेप करने लगी और सत्ता हासिल करने की कोशिश करने लगी। बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध प्रदेश था। यहाँ की भूमि उपजाऊ थी, उद्योग और व्यापार बहुत विकसित थे और बंदरगाह जैसे हुगली और मुर्शिदाबाद व्यापार के बड़े केंद्र थे। इसलिए बंगाल पर नियंत्रण का मतलब था भारत की आर्थिक शक्ति पर अधिकार। बंगाल के नवाब सिराज उद दौला एक युवा और स्वतंत्र विचारों वाले शासक थे। उन्हें अंग्रेजों का बढ़ता प्रभाव और उनका अपने किलों की दीवारें मजबूत करना पसंद नहीं था। अंग्रेज बिना अनुमति के किलेबंदी कर रहे थे और कर मुक्त व्यापार के अधिकार का दुरुपयोग कर रहे थे। जब सिराज ने इसका विरोध किया और अंग्रेजों ने आदेश नहीं माना, तो 1756 में सिराज उद दौला ने कलकत्ता पर हमला किया और फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। इस घटना को ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता कहा गया, जिसमें कई अंग्रेज कैदी मारे गए। इस पराजय का बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल भेजा। क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर, व्यापारी आमीचंद और बैंकर जगत सेठ के साथ मिलकर साजिश की। समझौता यह हुआ कि यदि मीर जाफर सिराजुद्दौला को युद्ध में धोखा देगा, तो उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। 23 जून 1757 को पलाशी पलाशी के मैदान में सिराज की करीब 50,000 सैनिकों की सेना और क्लाइव की लगभग 3,000 सैनिकों की सेना के बीच युद्ध हुआ। लेकिन मीर जाफर और उसके साथियों ने युद्ध के समय लड़ाई से किनारा कर लिया। सिराज की सेना हार गई और कुछ ही समय बाद सिराज उद दौला की हत्या कर दी गई। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, लेकिन वह पूरी तरह अंग्रेजों की कठपुतली था। बंगाल की संपत्ति और राजस्व पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो गया। यही से भारत में कंपनी शासन की शुरुआत हुई। इस विजय से अंग्रेजों को बंगाल की आर्थिक संपन्नता और कर संग्रह का अधिकार मिला। बंगाल की धन संपदा से अंग्रेजों ने अपनी शक्ति और विस्तार को और बढ़ाया। पलाशी की लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रख दी और आने वाले समय में पूरे देश पर अंग्रेजों का शासन फैल गया। सीधे शब्दों में कहा जाए तो पलाशी की लड़ाई ताकत से नहीं, बल्कि धोखे से जीती गई थी। मीर जाफर की गद्दारी ने भारत की चाबी अंग्रेजों के हाथ में सौंप दी और यही से शुरू हुआ भारत की लंबी गुलामी का दौर।